Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 5. Verify the following. if हमने verify करना है if a की वैल्यू 7/9 है, b की वैल्यू 2/3 है और c की वैल्यू 11/3 है। तो ये दो हमें कंडीशन गिवन है। फर्स्ट पार्ट a मल्टीप्लाई b माइनस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई सी। यहाँ वैल्यू पुट करनी है और वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। और सेकंड है a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें वैल्यूज पुट करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर बच्चों आपने स्टार लगा लेना है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट करवाता हूँ आपने भी उनको हाईलाइट कर लेना है और उनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। स्टार लगा लें। अब हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो हमने लेफ्ट और राइट दोनों में वैल्यूज पुट करनी है और आंसर हमने निकालना है कि इक्वल आया या नहीं आया। ठीक है, हम डायरेक्ट दोनों साथ साथ भी लेके चल सकते हैं, आप लेफ्ट और राइट भी लेके साथ से। हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू है 7/9। ठीक है, ए की वैल्यू 7/9 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है 2/3 और सी की वैल्यू है 11/3। बच्चों ये एक साइड होगी। फिर ए की वैल्यू 7/9 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है 2/3 माइनस फिर ए की वैल्यू 7/9 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 11/3। ठीक है, इसमें लेफ्ट और राइट का आंसर बच्चों इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब बी माइनस सी हम पहले फाइंड करते हैं। बी की वैल्यू 2/3 माइनस सी की वैल्यू 11/3 है। हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ये वाली वैल्यू ऐसी कि 7/9 मल्टीप्लाई, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इनका डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी। डिफरेंट साइन है, 11 में से 2 गए तो -9/3 -9/3 आ गया। अब हम इन दोनों को सॉल्व करें। 7 2 ज़ार 14 और 9 3 ज़ार 27, 11 7 ज़ार 77 बाय 9 3 ज़ार 27। यहाँ इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है। ठीक है, ये 9 और 9 कट गया, ये आंसर आएगा हमारे पास बच्चों -7/3। इनका डिनोमिनेटर सेम है, इनका डिनोमिनेटर सेम है, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। 77 में से 14 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 7 - 4 3 आ गया और 7 1 6 आ गया। 63 -63/27। 9 से कटिंग करते हैं। 9 3 ज़ार 27, 9 7 ज़ार 63। तो ये बच्चों आ गया -7/3 इज इक्वल टू -7/3। ये हमने प्रूव करना था, हेंस वेरीफाई हो गया। हेंस वेरीफाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वेरीफाई करना था, जो कि हमने कर लिया। अगर आंसर गलत आता, लेफ्ट राइट इक्वल ना आता तो हमारा समझो गलत था। अब इसी में सेकंड पार्ट हमने वेरीफाई करना है। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट एडिशन है बच्चों। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू है 7/9, b की वैल्यू है 2/3 प्लस c की वैल्यू है 11/3 इज इक्वल टू a की वैल्यू 7/9, b की वैल्यू 2/3 और c की वैल्यू 11/3। अब इसको हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर प्लस लगा हुआ है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 9 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार, फिर 3 1 ज़ार, तो 3 × 3 ये 9 हो गया। एलसीएम कितना आएगा 9। अब इनका डिनोमिनेटर 9 बनाना है, ये 9 है, इसको हम मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो मल्टीप्लाई 1 9 हो जाएगा। 3 ज़ार 9 होता है और इसको भी 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 7/9 प्लस 3 2 ज़ार 6/9 प्लस 11/3। पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। 6 और 7 13/9 प्लस 11/3।
अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 9 आता है। देखो 9 मल्टीप्लाई 1 होता है, 3 ज़र डिनोमिनेटर सेम करते हैं ना, 3 ज़र, ये हो जाएगा 13/9 प्लस 33/9। अब डिनोमिनेटर सेम है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 33 को और 13 को, 46 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 46/9 फाइनल आंसर आएगा, 46/9 आ गया बच्चों। अब हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं 7/9। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, 11 + 2 13/3। अब इन दोनों का एलसीएम फिर दोबारा लेंगे, प्लस है, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 9 एलसीएम आता है, 9 × 1 × 3 ज़र, तो इसको भी 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 7/9 प्लस 39/9। इन दोनों को ऐड करो 39 और 7 को करो तो 46/9 आएगा बच्चों। तो यहाँ पे वही लिख देंगे 46/9। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, तो हम लिखेंगे हैंस वेरीफाई। हैंस वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड थी, दोनों हमने वेरीफाई करनी थी, जो कि हमारे पास प्रूव होगी बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से और अच्छी तरह करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें रैशनल नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखना है बच्चों। फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, 9/4, 2/5, -7/3, 8/6, -14/3। ये रैशनल नंबर है, हमने इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पर लिखना है बच्चों। सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तो उसके बाद हम इनको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम इनका पहले एलसीएम लेंगे। 4 है, 5, 3 और 6, ये 3 है, दोबारा नहीं लिखेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। जो डिनोमिनेटर है हमें 4, 5, 3 और 6, हम इनका एलसीएम लेंगे। 2 × 2 = 4, 5 ऐसे, 3 ऐसे और 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 5 ऐसे, 3 भी ऐसे और 3 भी फिर ऐसे, 3 से करेंगे, 3 × 1 = 3 × 1 = और 5 से करेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60। ये बच्चों हमारे पास 60 एलसीएम आ गया। अब हमने हर एक का पहले डिनोमिनेटर 60 बनाना है, उसके बाद हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। तो एलसीएम इनका कितना आया, 60 आ गया। हम हर एक का डिनोमिनेटर 60 बनाएंगे। अब देखो लिखा है 9/4 है, 4 कितना 60 होता है, 15,000, तो हम इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 2/5, 5 12,000, तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर -7/3, इसको 60 बनाना है, 3 20,000, तो हमने इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करना है। 8/6, 6 10,000, तो इसको भी हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। 14/3, 3 20,000, तो हमने इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम होंगे तो फिर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कर सकते हैं। 15 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 × 5 = 45, 9 × 1 = 9 और 4 13, 135, और डिनोमिनेटर सबका 60 बनेगा। 12 × 2 = 24/60, -140/60, 80/60, -14 को करो 280/60। यहाँ पर जो हम देखेंगे सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, ठीक है, सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब हमने इनको करना है असेंडिंग ऑर्डर में। पहले हम करते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में सबसे स्मॉलर वैल्यू देखनी है बच्चों। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं माइनस वाली, एक -140 और -280। अब हमने देखना है कि इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है बच्चों, ठीक है। -140 या 280 जो ग्रेटर होती है वो स्मॉलर होती है, ठीक है। वैसे तो देखो ना 2 और 5 में से स्मॉलर कौन सी है, 2 है। अगर दोनों के साथ माइनस लगी हो तो ये वाली जो ग्रेटर होती है वो स्मॉलर होती है। अब इन दोनों में से स्मॉलर कौन सी वैल्यू हुई, -280। ये हमारे पास आ गया -280/60, फिर -140/60,
60, ये नेगेटिव की वजह से, ठीक है। अब बाकी पॉजिटिव 134, 5, 24 और 80। अब इन तीनों में से देखो कौन सी स्मॉलर है, ये सब पॉजिटिव है, तो 24/60, फिर 80/60 और फिर 135/60। स्मॉलर से ग्रेटर जा रहे हैं, ठीक है। दोनों नेगेटिव था इसलिए ये वाली स्मॉलर हुई। अब इनके प्रॉपर आंसर लिखेंगे इनके नीचे, ठीक है। असेंडिंग आर्डर वो, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, असेंडिंग आर्डर। अभी हमने इनको देखे क्वेश्चन को असेंडिंग आर्डर, ठीक है। अब -280/60 कहाँ से आई है वैल्यू, देखो -280/60 ये लास्ट वाली वैल्यू है, तो लास्ट वाली वैल्यू क्या थी, -14/3। ये हम क्वेश्चन को अब अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये तो अभी इसको अरेंज किया था ना, अब इसको देखे किसकी वैल्यू आई है वो हमने उसको अरेंज करना है। अब सेकंड नंबर पे है -140/60, ये कौन से नंबर वैल्यू, थर्ड नंबर वैल्यू 1 2 3, तो थर्ड नंबर पे कौन सी आ रही है, -7/3, -7/3 आ गई, ये थर्ड नंबर पे आ रही थी। इसके बाद 24/60, 24/60 बच्चों सेकंड नंबर पे है, तो ये है 2/5, 2/5 आ गया। फिर 80/60 सेकंड लास्ट है, ये है 8/6 हो गया। फिर 135/60 बच्चों 135 फर्स्ट वाली 9/4 हो गया, 9/4 हो गया। तो ये हमारे पास हो गया असेंडिंग आर्डर, ठीक है। अब इसी को हम करेंगे डिसेंडिंग आर्डर, इसको अभी इसको उल्ट कर दो, डिसेंडिंग आर्डर बनेगा। अभी इसको ऑपोजिट कर लेंगे तो डिसेंडिंग आर्डर बन जाएगा। ये देखो अब ये 9/4 पहले आ जाएगा, 8/6, 2/5, -7/3 और -14/3, ये हमारे पास डिसेंडिंग आर्डर हो गया। ये हमारे पास डिसेंडिंग आर्डर हो गया, ठीक है। 9/4, 8/6, 2/5, -7/3 और -14/3 हमारे पास ये डिसेंडिंग आर्डर हो गया। तो ये तो हमारे पास बच्चों फर्स्ट पार्ट था। पहले हमने इनकी डिनोमिनेटर को सेम किया, फिर उसके बाद हमने इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में चेंज किया। सेकंड है 5/3, 5/3, -3/2, बिल्कुल सेम इसी तरह करना है, -3/2, 3/4, 3/4 और -5/2, -5/2, ठीक है। 5/3, -3/2, 3/4 और -5/2, इसको भी असेंडिंग और डिसेंडिंग में करना है। सबसे पहले भी हम इनका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का 3, 2, 4 और ये 2 आया दोबारा नहीं लिखा, इनका एलसीएम लेंगे। 2 से करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 और फिर 3 से करेंगे। 2 × 2 × 3, 2 2 4, 4 3 12 हो गया। 12 इनका एलसीएम आ गया बच्चों। यहाँ पे हम लिखते हैं एलसीएम इज इक्वल टू 12। अब हर एक का डिनोमिनेटर हमने 12 बनाना है। 5/3 है ना, तो 3 4 इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। -3/2 है ना, 2 6 हम इसको 6 से करेंगे। 3/4 है तो 4 3 और इसको भी 3 से करेंगे। 2 6 तो हम इसको भी 6 से करेंगे, ठीक है। 20/12, -18/12, 9/12 और -30/12, ठीक है। ये इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हमने इनको देखकर असेंडिंग आर्डर में पहले चेंज करना है, इसको पहले चेंज करना है, असेंडिंग, ठीक है। पहले हम इसको चेंज करना है, फिर इसको देके हमने क्वेश्चन की वैल्यूज़ को हमने चेंज करना है। असेंडिंग सबसे स्मॉलर वैल्यू क्या होगी, -18 या -30 बच्चों, ठीक है। तो हमने देखना है कि दोनों के साथ नेगेटिव लगी हो तो जो ग्रेटर होती है वो स्मॉलर होती है। ये हो जाएगा -30/12, फिर -18/12। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये स्मॉलर है, 9/12, 20/12, ठीक है। अगर नेगेटिव लगी हो तो ग्रेटर वाली वैल्यू स्मॉलर होती है। अब प्रॉपर हम इनको देके आंसर निकालेंगे। असेंडिंग आर्डर, असेंडिंग आर्डर। अब देखो पहले कौन सी वैल्यू आई है, -30/12। -30/12 कहाँ से आई है, लास्ट वाली वैल्यू है, लास्ट वाली वैल्यू है -5/2। ये हमारा प्रॉपर आंसर आ रहा है, -5/2। फिर -18/12, ये सेकंड नंबर वैल्यू है, सेकंड वाली है -3/2,
-3/2। फिर 9/12, 9/12 बच्चों कहाँ से आई है, थर्ड नंबर वैल्यू, तो 3/4 है। फिर 20/12 कहाँ से आई है, फर्स्ट वाली वैल्यू, ये है 5/3। ये हमारे पास हो गया असेंडिंग आर्डर बच्चों। इसी को हम उल्ट कर देंगे तो डिसेंडिंग आर्डर बन जाएगा। इसी वैल्यू को हम उल्टा लिखेंगे तो डिसेंडिंग आर्डर बन गया, ग्रेटर से स्मॉलर, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 5/3, 3/4, -3/2 एंड -5/2 बच्चों। ये तो हमारे पास सेकंड पार्ट था, इसमें असेंडिंग भी किया और डिसेंडिंग आर्डर भी हमने किया। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में जाने से पहले गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है बच्चों, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। -2/3, -2/3, -5/2, 3/2, -7/2 एंड 1/2 एंड 1/2 हो गए बच्चों। इन सब का पहले, सबसे पहले हमने क्या करना है, इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एलसीएम लेना है। 3, 2, दो ही वैल्यूज हैं, 3 और 2, इनका एलसीएम लेंगे। 2 1 2 और 3 1 3, 2 × 3 6 आ गया। तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, 6। अब हर एक का जो डिनोमिनेटर है ना वो हमने 6 बनाना है, हमने हर एक का डिनोमिनेटर 6 बनाना है। ये -2/3 है, तो 3 2 × 6 होता है, तो हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है -5/2, -5/2 है, इसको 6 बनाएंगे, 2 3 ज़ा, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट 3/2, 2 कितना 6 होता है, 3 ज़ा, तो हम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। -7/2, 2 3 ज़ा, तो हम इसको भी 3 से करेंगे। 1/2, 2 3 ज़ा, तो हम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बन गया -4/6, -15/6, 9/6, -21/6 और 3/6 हो गया बच्चों। अभी हमने इसको करना है असेंडिंग आर्डर में, पहले असेंडिंग। अभी हम पहले इसको अरेंज करेंगे। असेंडिंग आर्डर कौन सा होता है, स्मॉलर से ग्रेटर होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी आएगी, अब देखो एक -4 है, -15 है, -21, जो सबसे ग्रेटर है ना नेगेटिव वाली, वो स्मॉलर होती है, -21/6। फिर -15/6 ये उससे ग्रेटर है, -4/6 उससे ग्रेटर है। मैंने बोला है जो स्मॉलर में सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है, ठीक है। फिर अब इन दोनों में देखो 3/6 और 9/6, ये तो हमने इसको अरेंज किया। अब हमने क्वेश्चन को अरेंज करना है। असेंडिंग आर्डर जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन है इसको देख गए। अब -21/6 कहाँ से आया, सेकंड लास्ट वैल्यू, ये -7/2, -15/6 सेकंड नंबर वाली वैल्यू, तो -5/2 है। -4/6 फर्स्ट नंबर वाली वैल्यू, ये -2/3 होगी। फिर 3/6 लास्ट वाली वैल्यू, ये 1/2 होगी। 9/6 थर्ड नंबर वाली वैल्यू 3/2 होगी बच्चों, 3/2। ये हमारे पास हो गया असेंडिंग आर्डर। अब इसी को हम उल्ट कर देंगे तो डिसेंडिंग बन जाएगा। इसी को हम उल्ट करेंगे तो डिसेंडिंग आर्डर बनेगा। अब 3/2 पहले आ जाएगा, 1/2, -2/3, -5/2 और -7/2 हो गया हमारे पास। ये था हमारे पास बच्चों थर्ड पार्ट था, हमारे पास थर्ड पार्ट था, असेंडिंग आर्डर करना था और डिसेंडिंग आर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से लाजमी एक क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। -3/13, -13/3, ये रैशनल नंबर है सारे। -4/5, (1/2) एंड 3/4, 1/2 एंड 3/4। हमने इन सब का, इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग में हमने करना है, ठीक है। इनका सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। 13, 3, 5, 2 और 4, इन सब का डिनोमिनेटर है ना, इनका एलसीएम लेंगे। पहले हम 2 से करेंगे, 13 ऐसे ही
3 ऐसे ही, 5 ऐसे ही, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, अब 2 से करेंगे, 13 ऐसे ही, 3 ऐसे, 5 ऐसे, 1 और 1। फिर अब 3 से करते हैं, 13 ऐसे ही, 3 1 ज़ार, 5 ऐसे और ये। अब 5 से करेंगे, अब लास्ट में 13 से करेंगे बच्चों, हम डिवाइड करेंगे, 13 1 ज़ार, ये 1 1 और 1। ठीक, अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 3 5 और 13, 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 12 5 ज़ार 60, 60 को हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 को हम 13 से, 3 0 0 3 6 ज़ार 18, 1 0 0 1 6 ज़ार 6, 780। बच्चों हमारे पास इसका 780 एलसीएम आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 780 आएगा। अब अपने हर एक का डिनोमिनेटर 780 बनाना है। अब वैल्यू है -3/13, 13 कितने था, 780 होता है, 780 को 13 से डिवाइड कर दो, 13 6 ज़ार 78 और 0 ऊपर लगा दें, 60 ज़ार। हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर न्यूमरेटर को भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। -13/3 है, 3 कितने ज़ार बच्चों, 780 होता है। अब 780 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 2 ज़ार 6, 3 6 ज़ार 18 और 0 260 ज़ार, इधर भी 260 और इसको भी 260 से मल्टीप्लाई करेंगे। -4/5, 5 कितने ज़ार 780 होता है, 5 से डिवाइड करते हैं इसको पहले, 5 1 ज़ार 5, 7 में 5 के 2 और ये 8 नीचे आएगा, 5 5 ज़ार 25, 3 5 6 ज़ार 30, 156 ज़ार, ये होगा 156 और इधर भी 156, 1/2। अब 780 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 ज़ार 6, 2 9 ज़ार 18, 0, ठीक है, 390 हो गया। इसको भी हम 390 से करेंगे और इसका भी हमने 390 से करना है, ठीक है। नेक्स्ट है 3/4, 780 को हम 4 से करते हैं, 4 1 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36, 4 5 ज़ार 20, 195, 195 इसको भी और 195 इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 63 ज़ार 180 -180 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 780, डिनोमिनेटर 780 ही आएगा। 13 को 260 से मल्टीप्लाई कर दो, 260 मल्टीप्लाई 13 करेंगे, -3380 और डिनोमिनेटर वही आएगा 780। 156 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 624 -624 और डिनोमिनेटर वही 780। 390 को 1 से करेंगे तो 390/780 और 195 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 195 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये आया 585 और डिनोमिनेटर 780। ये बच्चों सबके डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हमने इसको करना है असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलर से ग्रेटर होता है। इसमें देखना है हमने कि सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, माइनस में जो सबसे ग्रेटर होती है वो सबसे स्मॉलर होती है। बच्चों ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी, तो सबसे ग्रेटर वैल्यू ये सबसे स्मॉलर होगी। पहले हमारे पास ये आएगी -3380। अब इन दोनों में से देखो, ये हमारे पास आएगी और फिर ये आएगी -180/780, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों में से 390/780 और आखिर में 585/780 आ गए, ठीक है। अब हमने इनको देके क्वेश्चन को अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो -33380 कौन से नंबर वाली, सेकंड नंबर वाली, सेकंड वाली वाली है -13/3, -624 थर्ड नंबर वाली, तो -4/5 आ गया थर्ड नंबर पे। फिर -624 -180 बच्चों फर्स्ट वाली वैल्यू है, तो ये होगा -3/13 हो गया। फिर इसके बाद 390 वाली वैल्यू सेकंड लास्ट 1/2 और फिर 585 3/4। ये क्वेश्चन अरेंज हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया बच्चों। अब इसी को हमने कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर।
इसी को हमने करना है डिसेंडिंग आर्डर में। इस वैल्यू को उल्टा करके लिख दो। पहले ये वाली लिख दो 3/4, फिर 1/2 -3/13 -4/5 और -13/3। ये हमारे पास हो गया डिसेंडिंग आर्डर। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बनाए हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनको ध्यान से और अच्छी तरह करना है और सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन की तैयारी करनी है। अब आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अल्लाह हाफिज़।